कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? देखिए, जो आंग्ल फ्रेंच शत्रुता थी उसमें जो वेंडिवास जो इसकी लड़ाई जो थी निर्णायक सिद्ध हुई थी। तो हम इस पर एक बार आंसर देखेंगे। तो यहाँ देखिए वेंडिवास, जब हम इसका आंसर क्या है? वेंडिवास। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बम्बई में, सूरत में, सूतनती में या फिर मद्रास में? जो अंग्रेज थे वो पहला जो भारत में जो फैक्ट्री स्थापित किए थे वह सूरत में स्थापित किए थे। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस पर आप लोग बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसमें देखिए किस वर्ष में, पहले भी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, तो वो कौन सा था? तो 1930 था। 1930 था इसमें मनाया गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? किसने किया था ये? देखिए इसमें आंसर हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी जो राजस्व का इस्तेमारी स्थायी बंदोबस्त था, यानी ज़मीनों को लेकर स्थायी बंदोबस्त बनाया गया था, वह किसने बनाया था? सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था। इसके बाद ये किसने कहा था कि इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सी गोपालचरी ने? किसने कहा था? तो ये बात जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस समय जो मध्यरात्रि का होते हैं, इस सब संसार हो रहा है, सब संसार सो रहा है, लेकिन भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए क्या है? जग रहा है। क्योंकि उस समय लगातार लड़ाइयाँ चल रही थी और पूरे भारत के लोग सहमे हुए थे अपनी स्वतंत्रता के लिए, तो इसलिए बोला गया था। भारत में अंग्रेज़ों का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? देखिए अंग्रेजी जो समाचार पत्र था अंग्रेजी का, वो था J.A. हिकेस द्वारा। J.A. हिकेस द्वारा शुरू किया गया था। इसमें किस गवर्नर जनरल ने के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो देखिए लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड कैनिंग। तो किस में हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के काल में ही पंजाब को पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? इसका जो आंसर होता है जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स बोला जाता है। ठीक है, यानी रेगिस्तान का फॉक्स में से लोमड़ी, रेगिस्तान की लोमड़ी बोल सकते हैं इसे। तो डेजर्ट फॉक्स किसे कहा गया है? जनरल रोमेल को। निम्नलिखित संधियों में कलम देखिए कालक्रम अनुसार रखिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें काल हमें बताने पड़ते हैं। तो अमृतसर की संधि कब हुई थी? बसीर की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि कब हुई थी? तो इसमें देखिए इसमें सबसे पहले जो हुआ था वो देखिए सालबाई की संधि पहले हुई थी, फिर श्रीरंगपट्टनम की हुई थी, फिर बसीन की, फिर अमृतसर की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? यानी जो सीधे मदुरई तक फैल गया था, जिसका सफलता लगातार जीतते हुए, तो जो मलिक काफूर था वह मदुरई तक पहुंच गया था। ये कौन था? दिल्ली का जनरल कौन था? तो दिल्ली का जनरल था ये मलिक काफूर, जो मदुरई तक जीतते हुए पहुंच गया था। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है। वो किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जनक है वह A.O. होम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? A.O. होम को बोला जाता है। ऐसे ही 1916 में कलकत्ता में होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट। ठीक, एनी बेसेंट थे, उसने किया था। एनी बेसेंट ने किया था। होम रूल की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने। सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? देखिए किससे मिली थी प्रेरणा इनको?
हेनरी डेविड थॉरी थे, थ्योरी जिसे हम बोल सकते हैं, उनके द्वारा ये पैड़ा दिया गया था कि आप क्या करिए, सविनय को अवज्ञा करिए, यानी अब बात न मानिए, करों का भुगतान मत करिए, ठीक है, जिससे वो लोग झुकेंगे अंग्रेज और हमारी बातों को क्या करेंगे, मानेंगे, क्योंकि उनका सारा राजस्व जो था वो हमारे करों पर ही निर्भर था। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? अब देखिए, जब दक्षिण अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके गुरु थे वो गए थे इनसे मिलने के लिए, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? देखिए, उस समय जो संवैधानिक जो सलाहकार थे वो BN राव थे, ठीक है, BN राव जो थे वहाँ क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? देखिए, जब पहला अध्यक्ष की बात आती है तो GB मालवलंकर थे, GB मावलंकर थे, ये क्या थे, स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय लोकसभा जब गठन हुआ था तो उसका जो पहला अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया था, इनको किया गया था। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो सबको पता है, नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। अब देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? कौन सा वो रिपोर्ट था जिसके बाद, जैसे यानी शिक्षा का रिपोर्ट था जिसके माध्यम से आया था? तो वुड का डिस्पैच, यानी वुड का डिस्पैच वह रिपोर्ट था जिसकी वजह से ये, चूँकि इसके बारे में लोग जान गए कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो देखिए, जो कैबिनेट मिशन था 1946 में आया था, और इसी के बाद से जो था, इसी के जस्ट बाद से ही शुरू हो गया था, किसमें, हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ, इसमें देश के बंटवारे की बात हो गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग 1906 में हुआ था, ठीक है, जिन्ना और दो भाइयों ने मिलकर किया था। पहला भारत का पहला वायसराय कौन था? देखिए, भारत का जो पहला वायसराय था कौन? कैनिन था, लॉर्ड कैनिन जो था भारत का पहला वायसराय था। भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी, तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये पहले ही बताया गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह श्रीमती एनी बेसेंट थी। इसके बाद है, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों बहिष्कार किया गया था? साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, क्यों? क्योंकि उसके सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे, उसमें कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो भारत का हो। अगर भारत की समस्या और भारत का सदस्य न हो तो फिर कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए इसको जैसे ही वो आए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? MA जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, BP मेनन। तो यहाँ पर देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन थे, किसके? विभाजन परिषद का अध्यक्ष माउंटबेटन थे। लास्ट में यही आया, जिसके बाद से क्या हो गया, विभाजन कर दिया गया भारत और पाकिस्तान में। गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किस रचनाओं से मिली है? देखिए, फिर से आ गया डेविड थॉरी। इस तरह क्वेश्चन बदल के आ सकते हैं, इसको आपको ध्यान देना होगा। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? देखिए, मोहम्मद इकबाल था, सबके पहले पाकिस्तान शब्द जो था इनके मन में आया था, ठीक है, मोहम्मद इकबाल। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन अगुवा सामान्यतः किसे माना जाता है? रिपन को, मेयो को, लिटल को या कर्जन को? देखिए, स्थानीय स्वशासन का जो मेन था वो अगुवा किसे, रिपन को बुलाया था, क्योंकि इसने ही स्वशासन, खुद का शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। ये पहला अंग्रेज का था जो खुद का स्वशासन करना शुरू कर दिया। बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। अब आता है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? देखिए, आगे आपके बहुत सारे एग्जाम हैं, ठीक है, जैसे BDO का एग्ज़ाम हो गया, UP पुलिस हो गया, तमाम UPSI हो गया, तमाम एग्ज़ाम में को प्रैक्टिस के लिए लगातार, ताकि क्वेश्चंस आपसे भूले ना, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो बच्चे लगातार इस पर क्या करें, फोकस करें, ताकि क्वेश्चंस उससे न हो। तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो रविंद्रनाथ टैगोर बोले थे, ठीक है। इनको क्या किस पद से बोला था? इसमें महात्मा को अगर बोला गया था। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन जो आ जाता है वो ये है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया था, किसके बाद में बन गया था?
जब ALU बन गया था, यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था, उसके बाद ये बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? लखनऊ के 1916 में, लाहौर 1929 में, त्रिपुरा 1939 में, या फिर लाहौर 1940 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को स्थापित किया था? तो देखिए लाहौर 1929 में ही ये चीज़ किया गया था। वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन में अब देखिए निम्नलिखित में से किसी विषय में तहकीकात की गई थी? बारडोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग त्रासदी, या चौरी चौरा कांड है वह। देखिए इसमें जलियांवाला बाग त्रासदी, ठीक है। इसी के बाद हंटर कमीशन बनाया गया था। वह स्थान कौन सा है जहाँ से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो देखिए वह जगह महाराष्ट्र के पवनार है, जहाँ से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अब जब स्वदेशी आंदोलन की बात आती है तो बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित में से वो प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र गोखले, लाजपत राय। तो देखिए दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो थे ये वो पहले व्यक्ति थे जिसने ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था, ठीक है। ब्रिटिश संसद के लिए किसे चुना गया था? दादा भाई नौरोजी को। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था? तो फिर से वो क्वेश्चन आता है लॉर्ड कर्नवालिस। जब भी इस्तमरारी व्यवस्था की बात आती है तो सीधे तौर पे किसका नाम आना चाहिए? लॉर्ड कर्नवालिस के। लॉर्ड कर्नवालिस थे इनका। निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक शुरू की? अब देखिए डाक विभाग को लेकर आता है कि सबसे पहले पोस्ट ऑफिस ये कौन शुरू किया था? तो डलहौजी ने शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था, यह जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से सन में कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई? देखिए 1853 में टेलीग्राम और जो रेल लाइन भी जो था वो शुरू किया गया, दोनों के लिए। ये रेल लाइन के लिए भी है, उसके लिए भी, दोनों के लिए। देखिए में से किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत में पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई? तो पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाया, कौन नहीं बनाया? डेनिस ने। डेनिस ने क्या किया? पूर्वी तट पर कभी भी कोई बस्ती नहीं बनाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? तो देखिए जब 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी समय 1929 में, उसी में पहली बार जो था वो तिरंगा फहराया गया था और 26 जनवरी 1930 को ये मनाया गया था। निम्नलिखित में से वो अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? देखिए इसमें जो आता है वो मैकलोज मिनट यानी 1835 में यही किया गया था। तो 1835 यानी मैकलेज मिनट, जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को एक फिक्स कर दिया गया कि आपको अंग्रेजी पढ़ाना ही तो पढ़ाना है। अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में M.A. जिन्ना, ठीक है, तो M.A. जिन्ना के लिए क्या बात कही गई थी कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे। बार बार ये प्रस्ताव रखते थे दोनों के एकता के लिए। बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वे कौन है जिन्हें 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा है? तो इसमें देखिए पुर्तगाली जो थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या थे? पुर्तगाली, क्योंकि सबसे पहले भारत में जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे मसालों के व्यापार के लिए। तो सबसे ज़्यादा भाग कौन नियंत्रित करेगा? पुर्तगाली ही करेंगे। व्यक्तियों में उनके उपमानों के साथ मिलान करिए। तो देखिए सबसे पहले अगर देखें तो ए का 3 से, ठीक है, ए का 3 से यानी जयप्रकाश नारायण का 3 से लोकनायक बोलते थे इनको, ठीक। बी का 1 से यानी CF एंड्रूज को दीनबंधु बोला गया। दादा भाई नौरोजी को क्या बोला गया था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला गया था। लाला लाजपत राय को क्या बोला गया था? पंजाब केसरी बोला गया था, पंजाब केसरी बोला गया था। अब आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नीचे विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम गतिविधि क्षेत्र दिए गए, इसमें सही गलत बताइए। देखिए ये क्वेश्चन जो है रानी लक्ष्मीबाई के इंदौर नहीं था, लक्ष्मीबाई का ये कानपुर था, ठीक है, इनका कानपुर था। मुस्लिम लीग के अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था, किसने किया था? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था कि अलग से क्या होगा, एक मुस्लिम राज्य बनेगा जिसका नाम क्या होगा?
पाकिस्तान होगा। इस तरह से हमने देखा कि लगातार हम लोगों ने 50 क्वेश्चन यहाँ पर अटेंड कर लिए हैं। ठीक है, तैयारी को और मजबूत बना के लगातार हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और आप लगातार इस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, जिससे जो भी एग्जाम है आपका कम से कम ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार बार बार एग्जाम में आते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका रिवीजन होता रहे। जिसका नहीं रिवीजन है वो अपना इसको तैयार हो जाएगा, जिसका तैयार है वो अपना रिवीजन करता जाएगा, देखेगा कितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। ठीक है, तो बस यहीं तक 50 क्वेश्चन हो गए, फिर अगला पे खुद फिर लेकर आएंगे अलग सब्जेक्ट के लिए 50 क्वेश्चन। तो लगातार ऐसे बने रहिए चैनल पे, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आए तुरंत आपके पास पहुंच सके।